मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है और हर मुसलमान की ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाने की हसरत रहती है। मुसलमान के लिए जो 5 बातें अनिवार्य हैं उसमें हज भी शामिल है, जिसके लिए मक्का मदीना जाना होता है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना हज या उम्रा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक समय ऐसा था जब संपूर्ण धरती पर हिंदू धर्म ही था। प्राचीन भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदुकुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक था। यह भी कहा जाता है कि भारत की सीमा अरुणाचल से आगे इंडोनेशिया एवं मलेशिया तक फैली हुई थी। उस समय भारत पर 18 महान जनपदों के सम्राटों का राज था, जिसके तहत जनपद और उपजनपद भी थे। ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी है। पुराणों में इन 7 द्वीपों में जम्मू द्वीप को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और संपूर्ण जम्मू द्वीप पर हिंदू धर्म कायम था। अन्य धर्मों की बात की जाए तो ईसाई और मुस्लिम धर्म की शुरुआत पहली शताब्दी के समय से या उसके बाद मानी जाती है। वहीं सनातन धर्म हजारों वर्षों से किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज के इस्लामिक अरब जगत में पहली शताब्दी से पूर्व यजीदी धर्म प्रचलित था। यजीदियों की गणना के अनुसार अरब में यह परंपरा 6763 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा के 4768 वर्ष पूर्व यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों से पहले ये परंपरा चली आ रही है। यजीदी धर्म को हिंदू धर्म की एक शाखा माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म भिन्न रूपों में पूरी दुनिया में फैला था और इसके सबूत जब तब सामने आते रहते हैं। अब सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर मिला है। इसमें पता चलता है कि हिंदू सभ्यता हजारों वर्ष पहले आज के इस्लामिक देशों में फैली हुई थी। यही वजह है कि मक्का मस्जिद में शिव मंदिर होने की बात भी उठती रहती है और अरब में मक्केश्वर शिवलिंग को लेकर विवाद होता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पहले शिव का मंदिर था, कुछ लोगों का मत है इसके विपरीत है। लेकिन कुछ लोगों का इसके विचार है कि अरब में मक्केश्वर शिवलिंग है। इसके साथ ही इस महादेव मक्केश्वर शिवलिंग की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी, लेकिन ये वो बात है जिसे कुछ लोग मानते हैं। दूसरी तरफ मक्का शहर मुसलमानों के लिए ऐसा शहर है जहां अल्लाह की प्रार्थना के लिए पहला घर बनाया गया था। इस शहर की पवित्र मस्जिद में प्रार्थना करना 1 लाख प्रार्थना के बराबर है। मुसलमान भक्त दुनिया भर में कहीं भी हों, प्रतिदिन 5 बार मक्का के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं। मक्का साम्राज्य की राजधानी समुद्र तल से 270 मीटर ऊंची जिन्नाह की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर के अंदर शहर में स्थित है। यहाँ से कुरान की भी शुरुआत हुई थी। मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष गुफा है जिसे काबा का घर माना जाता है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में हज करना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि हर साल यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा हज यात्री धुल अल हिजाब के समय आते हैं। इस्लाम में वर्णन है कि मक्का की स्थापना नबी इस्माइल के वंश ने की थी। यह शहर इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है। कहा जाता है कि आज मक्का जिस जगह पर है वहाँ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। इसी जगह काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में मौजूद है। रोमन इतिहासकार दोद्रस सलस की बात मूर्ति पूजा की बात को बल देती है। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई इतिहासकार इसका दावा करते हैं। भारतीय इतिहासकार पीएन ओक ने कहा है कि वहां पहले हिंदू रहते थे जो मूर्ति पूजा करते थे। यूनान और भारत के अलावा सऊदी अरब तक भी मूर्ति पूजा पहुंच चुकी थी। काले पत्थर को शिवलिंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसके चारों ओर मेटल जड़े हुए हैं। जैसे शिवलिंग के चारों ओर जल के लिए स्टैंड होता है, वैसे ही वो मेटल भी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अगस्त 2022 में एक खुदाई हुई जिसमें 8000 साल पुराना मंदिर है और यज्ञ वेदी मिला। उसके बाद ये दावा और जोर पकड़ने लगा कि मक्का में भगवान शिव कैद हैं। जब तक कोई हिंदू जाकर गंगा जल से उनका अभिषेक नहीं करेगा वो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जो भगवान इस सृष्टि का संचालन करते हों उन्हें भला कोई कैसे कैद कर सकता है। ये सब कहने की बातें हैं। बाकी इतिहास इस बात की गवाही देता है कि काबा का कोई न कोई काशी कनेक्शन जरूर है। दोस्तों, अगर वास्तव में बात करें काबा के अंदर भगवान शिव के कैद होने की, तो पर्याप्त सबूत ना मिलने की वजह से किसी को यकीन नहीं आता। दोस्तों, आप इस बात पर कितना यकीन करते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और यह वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।